सो ही गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई चैनल। तो भाई लोग, मुझे पता है कि DCEU को MCU से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें वो मज़ा नहीं है जो फैंस को एक्चुअली में चाहिए। पर आपको बता दूं कि DC के पास ना सिर्फ DCEU है, बल्कि DC का एक अपना ऑल्टरनेट एनिमेटेड यूनिवर्स भी है जिसे DCAU कहते हैं। और भाई ये कमाल का है। DCAU की ज़्यादातर मूवीज़ R-रेटेड हैं, जिसमें खून खराबा, सर कटाई, धड़ अलग कर देना, इधर उधर से सुराख हो जाना तो भाई नॉर्मल है। और कसम उठाकर कह सकता हूँ कि DCAU आपको रियली में एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज़ रियली DC। DCAU की स्टार्टिंग होती है 2013 की जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से, जब फ्लैश अपनी मां को रिवर्स फ्लैश से बचा लेता है और पूरी की पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाती है। इस टाइमलाइन में ब्रूस वेन मर जाता है इंस्टेड ऑफ हिज फादर, जबकि उसके फादर थॉमस वेन बैटमैन बन जाते हैं। फ्लैश की पावर चली जाती हैं। वंडर वुमन एक ईवल अमेजोनियन जनरल बन जाती है जो कि एटलांटियंस और इंसानों पर जंग छेड़ देती है। डायना ना सिर्फ एक्वामैन को मार देती है, बल्कि शज़ैम के सातों भाइयों का सर कलम कर देती है। सुपरमैन को इंसान किसी जेल में बंद कर देते हैं, मगर फ्लैश, साइबोर्ग और बैटमैन यानी थॉमस वेन उसे छुड़ा लेते हैं, मगर वो भी काम नहीं करता और फ्लैश फिर से टाइम ट्रैवल करता है और अपने ही पुराने रूप को अपनी मां को बचाने से रोकता है, जिससे टाइमलाइन फिर से रीसेट हो जाती है। उसके बाद हमें एक ऐसा इमोशनल सीन देखने को मिलता है कि जिसमें बैटमैन भी रोने लग पड़ता है। देन इसके बाद DC ने अपनी नेक्स्ट मूवी रिलीज़ की जो कि थी जस्टिस लीग वॉर। डार्कसाइड अपनी आर्मी से अर्थ पर हमला कर देता है और फिर जस्टिस लीग यूनाइट होकर उसका मुकाबला करती है एंड डेफिनेटली डार्कसाइड की पुंगी बजा ही देती है। तो DCAU में फर्स्ट जस्टिस लीग 7 मेंबर्स होते हैं जी। ग्रीन लैंटर्न, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, शज़ैम, फ्लैश और साइबोर्ग। और भाई जस्टिस लीग का हर एक मेंबर इतना डिसेंट और इतना पावरफुल दिखाया गया है कि आपको मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि DC अगर इन्हीं एनिमेटेड मूवीज़ के कॉन्सेप्ट्स को अगर बिग स्क्रीन पर रखता ना, तो डेफिनेटली DC भी सिनेमा स्क्रीन्स पर राज करता। खैर, इसके बाद आती है जी सन ऑफ बैटमैन। अब ये बैटमैन की सोलो मूवी है जिसमें पहली बार डेमियन वेन यानी बैटमैन का बेटा अपीयर होता है और इसके अलॉन्ग स्टोरी रिवॉल्व करती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बैटमैन के अगर फ़ैन हो तो आप ये मूवी देख सकते हो, वरना आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। देन अपीयर होती है जी बाइलॉग जस्टिस लीग थ्रोन ऑफ एटलांटिस। अब यहाँ पर एक्वामैन पहली बार अपीयर होता है और एटलांटियंस दुनिया पर हमला कर देते हैं और फिर जस्टिस लीग उनका मुकाबला करती है। एंड ये मूवी 9 आउट ऑफ 10 है भाई। और इसमें ट्रू पावर ऑफ एटलांटिस दिखाई गई है और एक लेवल की डिस्ट्रक्शन प्रेजेंट की गई है। नो डाउट DC की ये मूवी कमाल की थी एंड आई जस्ट लव्ड इट। फिर इसके बाद बैटमैन वर्सेस रोबिन और बैटमैन बैड ब्लड आती है। इस यूनिवर्स में रिलीज़ होने वाली ये दोनों मूवीज़ ही अच्छी हैं, पर मैं सच बताऊं आपको तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें स्किप कर दो, क्योंकि इतना अच्छा बंदा जस्टिस लीग लाइन बाय लाइन देख रहा होता है और मज़े ले रहा होता है और फिर बैटमैन का वही फैमिली ड्रामा शुरू हो जाए तो सारे का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है, तो हाँ, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसे स्किप कर दो। देन इसके बाद रिलीज़ होती है 2016 की जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटंस। अब यहाँ पर आकर पहली बार DCAU में DC ने डिसेंटली टाइटंस को इंट्रोड्यूस कराया, वो भी ऐसे पर्सोना में कि वो अपनी फैमिली यानी टाइटंस को बचाने के लिए जस्टिस लीग तक से भिड़ सकते हैं। इस फिल्म में मेन विलन ट्राइगॉन होता है और इन दोनों टीम्स की फाइट भी ट्राइगॉन की वजह से होती है, क्योंकि ट्राइगॉन जस्टिस लीग पर कंट्रोल ले लेता है। और सच बताऊं तो टाइटंस की पावर को शो करने का इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता था कि वो ना सिर्फ जस्टिस लीग को बचाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को भी ट्राइगॉन से बचाते हैं। अब नेक्स्ट अप जस्टिस लीग डार्क। DCAU में प्रॉपर मैजिकल क्रीचर्स एंड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस जस्टिस लीग डार्क में किया गया, क्योंकि डॉक्टर फेट के बाद जॉन कॉन्स्टेंटाइन और ज़टाना दोनों ही DC के मोस्ट पावरफुल मैजिकल पावर्स होल्ड करने वाले कैरेक्टर्स हैं और ये मूवी इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है जब बैटमैन इनकी हेल्प लेता है। जस्टिस लीग डार्क में डार्क साइड का भी हल्का फुल्का सा रिदम देखने को आपको मिलेगा, ताकि आप कनेक्टेड रहो कि भाई डार्क साइड का इनके पीछे कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। खैर, इस फिल्म में मैजिक की कोई कमी नहीं और ना ही मैजिकल क्रीचर्स की, जो इसकी फाइट एंड एनिमेशन सीक्वेंस को एक अनदर लेवल पर ले जाता है। फिर इसके बाद टीन टाइटंस द जूडास कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ होती है, जो कि टाइटंस की एक सेपरेट मूवी है जिसमें इन्हें डेथस्ट्रोक का मुकाबला करना होता है, मगर इसकी स्टोरी इससे बढ़कर है जो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला और मैं चाहूँगा कि आप खुद देखकर इस फिल्म का मज़ा लो।
देन इसके फ़ौरन बाद आपको देखने को मिलेगी सुसाइड स्क्वाड हेल 2 पे, जिसमें सुसाइड स्क्वाड मेंबर्स के साथ रिवर्स फ्लैश भी अपीयर होता है और 2013 की फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स को कनेक्ट करता है हेल 2 पे के साथ। जब सुसाइड स्क्वाड अपीयर होता है तो डेफिनेटली जस्टिस लीग भी अपीयर होती है। और यार ट्रूली मैं सुसाइड स्क्वाड का वो जो विलीनियस रूप है ना, उसे डीसी ने पहले प्रमोट किया मगर फिर उसे एंटी हीरो में कन्वर्ट कर दिया, जो कि DCAU के एंडिंग में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद जस्टिस लीग का मुकाबला होता है डूम्सडे से द डेथ ऑफ सुपरमैन में। अब जस्टिस लीग मॉन्स्टर डूम्सडे को तो हरा देती है विद द हेल्प ऑफ सुपरमैन, मगर सैडली यहाँ पर सुपरमैन की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि DCEU में सुपरमैन बैटमैन से लड़ता है और फिर बेबी डूम्सडे से उसका मुकाबला होता है एंड देन उसकी डेथ होती है, मगर DCAU में वो अपनी पूरी जस्टिस लीग के अलोंग लड़ता है डूम्सडे से एंड देन उसकी डेथ होती है। दिस शोज द रियल पावर ऑफ मॉन्स्टर डूम्सडे। नेक्स्ट अप कॉन्स्टेंटाइन सिटी ऑफ डीमंस। कॉन्स्टेंटाइन की R-rated सोलो मूवी में कॉन्स्टेंटाइन का मुकाबला इससे भी पावरफुल मैजिकल मॉन्स्टर से होता है, जो कि पावर शो करता है कॉन्स्टेंटाइन की और उसकी मैजिक पर फेथ शो करता है। और भाई हीरो इसमें आपको सिर्फ कॉन्स्टेंटाइन ही देखेगा, मगर मज़ा ना आया तो पैसे वापस। देन इसके बाद डेथ ऑफ सुपरमैन का सेकंड पार्ट आपको मिलेगा, यानी रियन ऑफ सुपरमैन। सुपरमैन की डेथ के बाद 4 से 5 सुपरमैन अपीयर होते हैं और वो खुद को सुपरमैन बुलाते हैं, या फिर आप कह सकते हो सुपरमैन्स। मगर यहाँ पर फिर से सुपरमैन द रियल वन जिंदा हो जाता है, मगर फ्लैश या मदर बॉक्स की वजह से नहीं, बल्कि उसकी एक अलग ही स्टोरी है। सुपरमैन इस बार अपना ब्लैक सूट पहनता है, पर गोश उसकी जुल्फें भी होती है और वो कमाल का लग रहा होता है। और कहते हैं ना कि हर कोई अपने आप को शेर कहता है जब तक कि असली शेर मैदान में नहीं आता। और फिर कार्ल सुपरमैन सारे के सारे नकली सुपरमैन्स को एलिमिनेट कर देता है। इसके बाद बैटमैन हश, बैटमैन की सोलो मूवी है, अगर देखना चाहते हो तो वाह पला, नहीं तो छोड़ दो। देन आती है जी वंडर वुमन ब्लड लाइन्स। अब वंडर वुमन की ये सोलो मूवी है, ठीक से याद नहीं मुझे, मगर गुजारा करती है, अब देखना ना देखना आपकी मर्जी है। पर इसके बाद रिलीज होती है जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वार, जो कि इस यूनिवर्स का फाइनली एंड करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स का हुआ था, पर बहुत ही अलग तरीके से। होता कुछ यूँ है कि जस्टिस लीग को लगता है कि डार्क साइड अपनी पूरी ताकत से दुनिया पर हमला करेगा, जिससे बहुत बड़ी तबाही होगी, तो क्यों ना हम अपनी पूरी ताकत से पहले हमला कर दें ताकि डार्क साइड को संभलने का मौका ही ना मिले। पर शायद जस्टिस लीग को ये नहीं पता था कि डार्क साइड ना सिर्फ इवल गॉड ऑफ इवल है, बल्कि वो एक जनरल भी है। उसने पूरी तैयारी कर रखी होती है और पूरी की पूरी जस्टिस लीग को डार्क साइड और उसके पैराडीमंस स्लॉटर कर देते हैं। टाइटन्स के चीथड़े निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, डायना को ऊपर से हाथ रख के बीच तक चीर देते हैं। शज़ैम जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं भाई, शज़ैम की टांग काट देते हैं भाई, और ग्रीन लैंटर्न को तो पता ही नहीं चलता जाता कहाँ है, और बैटमैन को डार्क साइड गुलाम बना लेता है। सुपरमैन के अंदर पूरी तरह से डार्क साइड क्रिप्टोनाइट भर देता है ताकि वो किसी से लड़ने के काबिल ही ना रहे। आई मीन लिटरली इस फिल्म में डार्क साइड को इतना कॉन्करर दिखाया गया है कि मैं बता नहीं सकता भाई। और ऐसी डेसिमेशन जस्टिस लीग और टाइटन्स की दिखाई गई है कि खान मुझे तो तरस आ गया था इन पर। जस्टिस लीग और टाइटन्स अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, पर फिर भी डार्क साइड का बाल भी बाका नहीं कर सकते और डार्क साइड उनकी चमड़ी निकाल देता है भाई। खैर ये तो फिल्म की पहले 10 मिनट की स्टोरी है, जब आप पूरी फिल्म देखोगे तो आपके दिल में से एक ही आवाज़ आएगी भाई, मज़ा आया। लास्ट में जाकर जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर से फ्लैश को भागना होता है ताकि वो एक नई टाइमलाइन क्रिएट करे, यानी सब जाकर वहीं पर ख़त्म हो जाता है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, यानी फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से, और फिर से वो पास्ट को चेंज करके एक नई अल्टरनेट टाइमलाइन बनाता है। और सच बताऊं तो DCAU की हर एक मूवी बाय ऑल मीन्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही पसंद आई यार, और कसम से मुझे रियल DC के बारे में पता चला कि हाँ ये DC है हमारा। एंड यप इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का होता है यहीं पर एंड अप। आई होप कि हमारी आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो बनाने में बहुत मज़ा आया और मुझे यकीन है कि आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आया होगा। और जब आप DC की ये सारी की सारी मूवीज़ देखोगे ना तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, क्योंकि आपके इस छोटे से क्लिक से मेरा बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और कमेंट को विजिट किया करो यार, और मुझे कमेंट में बताया करो कि मुझे कौन से टॉपिक्स बनाना चाहिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उन्हीं की बेसिस पर अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ बनाता हूँ। तो यार कमेंट में अगर आप किसी टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो यार
सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। सो मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। फ़ी अमान अल्लाह।